खुदावंद यीशु मसीह के नाम में रेमा टीवी के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मेरा ईमान है कि आप रेमा टीवी के तमाम प्रोग्राम्स के वसीला से और उसके साथ साथ खुदा के मुख्तलफ़ खुदाम के वसीला से पैगामात जो आप तक पहुँचते हैं, आप बरकत पा रहे हैं। और यकीनन आज का ये पैगाम भी आपके लिए बरकत का बाइस होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक पैगाम शेयर किया, बेनिफिट ऑफ वर्शिप। आज हम मज़ीद वर्शिप और वर्शिप के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि बाइबल मुक़द्दस इस बात को बयान करती है कि खुदा ने अपने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें, और खुदा ये चाहता है कि उसके लोग रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। वर्शिप की जो ट्रू एग्जाम्पल हमें मिलती है वो है पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब उसकी 5वीं आयत, जहाँ पर इब्राहिम अपने नौकरों से कहता है कि तुम यही गधे के पास ठहरे रहो और मैं और ये लड़का ज़रा वहाँ तक जाते हैं और खुदावंद को सिजदा करके फिर तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। सो इब्राहिम की वर्शिप में हमें ईमान नज़र आता है। इब्राहिम की वर्शिप में हमें टोटल ओबीडियंस नज़र आती है। इब्राहिम की वर्शिप में हमें जो वो टोटल सरेंडर नज़र आता है, और इब्राहिम की वर्शिप में हमें सेक्रीफाइस और गिविंग नज़र आती है। सो याद रखें, हमारी वर्शिप उसी वक्त फ्रूटफुल होगी और उसी वक्त हमारी वर्शिप से खुदावंद के नाम को जलाल, इज़्ज़त और बुजुर्गी मिलेगा जब हमारी वर्शिप जो है वो इब्राहिम जैसी वर्शिप होगी। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। सो लास्ट मैसेज में मैंने आपके साथ एमाल की किताब उसके 16वें बाब की 25वीं आयत से ऑनवर्ड चंद एक बातें आपके साथ शेयर की कि वर्शिप के नतीजा में खुदा हमारी ज़िंदगी में क्या क्या बरकत को लाता है, बंद दरवाज़ों को खोलता, बंधनों को तोड़ता, और हमारे गिरदो नवा में जो गुनहगार लोग हैं खुदा उन्हें नजात देता है। सो आज हम वर्शिप के मज़ीद बेनिफिट्स के हवाला से देखेंगे कि जब हम वर्शिप करेंगे तो खुदा के नाम को जलाल मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी, उसका नाम हमारी ज़िंदगी में बुजुर्गी पाएगा। लेकिन याद रखें, उसके साथ साथ पर्सनली और एज अ फैमिली और एज अ चर्च हमारे लिए ये बाइस से बरकत भी होगा। हमारा खुदा हमारी वर्शिप पर तख्त नशी होगा। सो जब बादशाह तख्त नशी होगा तो याद रखें वो आपके लिए बड़ी बड़ी बरकत का ऐलान करेगा। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब आप खुदावंद के हजूरी में वर्शिप करेंगे तो आपकी जमीन पैदावार देगी, अर्थ यील्ड इंक्रीज, आपकी पैदावार में इजाफा होगा। अगर हम ज़बूर 67 उसकी 5वीं और 6ठी आयत पढ़ें तो वहाँ पर कलाम मुक़द्दस यूं बयान करता है, क्या आए खुदा लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें,
जमीन ने अपनी पैदावार दे दी, खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। सो इस बरकत की और जमीन की पैदावार की जो रूट्स है वो प्रेजेंट वर्शिप है। ज़बूर-नवीस कहता है, खुदा लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। और उसके रिजल्ट में क्या हुआ है, कलाम बयान करता है कि जमीन ने अपनी पैदावार दे दी। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। और यही बात हम खुरूज की किताब उसके 23वें बाब की 25वीं आयत के अंदर पढ़ते हैं कि तुम मेरी इबादत करना और मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। सो जब खुदा के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, हम करते हैं, सताइश करते हैं, तमजीद करते हैं, सो याद रखें आपकी जिंदगी में खुदा अपनी बरकत को लेकर आएगा। आपकी जमीन पैदावार देगी, आपकी जमीन फ्रूटफुल होगी। अगर लाइफ के किसी भी एरिया में बंजरपन है, सो कलाम इस बात को बयान करता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो है वो फ्रूट आएगा, पैदावार आएगा। आपकी जमीन सैराब होगी खुदा के कलाम के वसीला से, और वो जो बंजरपन है खुदावन आपने आपकी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। और 23वें बाब की अगर आप 25वीं 26वीं आयत पढ़ें तो वहां पर कलाम इस बात को भी बयान कर रहा है कि जब खुदा के लोग खुदा की इबादत करेंगे, प्रशंसा करेंगे, हमदो सना करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, तो खुदा उनके रोटी और पानी पर बरकत को लेकर आएगा, उनके बीच से बीमारी को दूर करेगा, बांझपन को दूर कर देगा, साहिबे औलाद बनाकर कलाम ये कहता है कि खुदा आपके दुश्मनों को शिकस्त देगा। सो इसलिए अजीजों, हमने चर्च में आकर, कांग्रीगेशन में, संडे सर्विस में, क्रूसेड्स मीटिंग्स के अंदर खुदा की हमदो सना, प्रस्तुत, शुक्रगुजारी के गीत और नगमात उसकी हजूरी में गाना है। अपने घरों के अंदर अपनी फैमिलीज के साथ मिलकर खुदा की तारीफ, हमदो सना, शुक्रगुजारी करनी है। और फिर आप देखेंगे जैसे ज़बूर-नवीस कहता है, जमीन ने अपनी पैदावार दे दी, खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। एक नेपाल से एक सिस्टर आई और उन्होंने अपनी एक गवाही शेयर की कि नेपाल में वो एक जगह पर खिदमत के लिए गई और मीटिंग के एंड पर उसने लोगों से पूछा कि मैं आपके लिए क्या दुआ करूं। उन्होंने कहा कि हमारा जो पानी का कुआं है वो सूख चुका है और हमें पहाड़ की दूसरी तरफ से जाकर पानी लाना पड़ता है, जो कि इंतहाई दुश्वार और कठिन है। और उस बहन ने कहा कि मैंने वहां के लोगों से कहा कि आओ हम इस कुएं के करीब जाकर खुदा की प्रस्तुति करें। और वो बहन कहती कि जब हमने उस कुएं के करीब जाकर उसके चारों तरफ खड़े होकर खुदा की प्रस्तुति करना शुरू की, शुक्रगुजारी करना शुरू की, खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान किया, तो थोड़ी देर के बाद उस जमात में एक शोर हुआ कि पानी पानी आना शुरू हो गया। और कहते कि लोगों ने नीचे देखा तो वो कुआं जो सूख चुका था खुदा की प्रस्तुति, तमजीद
और शुक्रगुजारी करने के बायस उसने फिर से पानी देना शुरू कर दिया और वो पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गया और उन्होंने जी भरकर अपने बर्तन भरे और खुदा ने इस तौर से उस दिन अपने लोगों की पानी की जरूरत को पूरा किया। वो बहन बयान करती है कि जब कभी भी वो कुआं खुश्क होता वो लोग मुझे कॉल करते और मैं उन्हें कहती कि खुदा की शुक्रगुजारी करो, प्रस्तिश करो, हमदो सना करो। और जब वो खुदा की प्रस्तिश करते, शुक्रगुजारी करते, तो फिर से वो कुआं पानी देना शुरू कर देता। प्रस्तिश के नतीजा में याद रखें हमारी खुश्क और प्यासी और बंजर जमीनें जो हैं फिर से याद रखें पैदावार देना शुरू कर देंगी। इसलिए अजीजों हमने खुदावंद की हजूरी में प्रस्तिश करना है। गौर करें कि आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है जो बंजरपन का शिकार है। कहीं आप औलाद की बरकत के मुंतजिर तो नहीं है, बच्चों की कामयाबी के मुंतजिर तो नहीं है, अपनी खिदमत में फ्रूट के मुंतजिर तो नहीं है, अपनी जॉब और अपने बिजनेस में प्रमोशन और उसके फ्रूटफुल होने के मुंतजिर तो नहीं है। अगर आप इन सारी बरकत का इंतज़ार कर रहे हैं तो आज ही से अपनी लाइफ के इन एरियाज के लिए खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करना शुरू करें, हम करना शुरू करें। सो आप देखेंगे कि खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े मौजज़े करेगा। ज़मीन ने अपनी पैदावार दे दी, खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत बख्शेगा। एक और बात जो हम देखेंगे कि वर्शिप ब्रिंग्स विक्ट्री इन आवर लाइफ्स। वर्शिप के नतीजा में आपकी जिंदगी में याद रखें खुदा फतह को लेकर आता है। चाहे कितना बड़ा दुश्मन भी आपके सामने क्यों ना हो, खुदावंद आपकी जिंदगी में जब आप वर्शिप करेंगे आपके दुश्मन शिकस्त खाएंगे, आपके दुश्मन पसपा हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। जब आप यहोवा खुदा की, लश्करों के रब की, रब्बुल अफवाज की, जिंदा खुदा की दिल से, रूह से, सच्चाई से वर्शिप करेंगे तो वो सारे दुश्मन जो आपके घेरे हुए हैं याद रखें वो आपके सामने से भाग जाएंगे और आपकी हदूद से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। ना सिर्फ निकल जाएंगे बल्कि खुदा उन्हें नाबूद कर देगा। तवारीख की दूसरी किताब और उसके 20वें बाब के अंदर हम एक बहुत ही खूबसूरत वाकया पढ़ते हैं। आप अपने घरों में ये हवाला जरूर देखें, बहुत इंस्पायरिंग बाबरकत ये रेफरेंस है। वहां पर कलाम इस बात को बयान करता है जब यहूदा का बादशाह यहोशफत था, आमून और मुआब के बादशाहों ने एक बड़े लश्कर के साथ मिलकर यहूदा पर चढ़ाई की। और जब यहोशफत ने सुना कि एक बड़ा अम्बो जो है वो चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, वो नहायत डर गया। उसने सारे यहूदा में रोजा की मनादी करा दी और जब वो दुआ कर रहे थे, रोजा रख रहे थे, तो कलाम कहता है कि खुदा ने एक नबी यहीज़ेल के वसीला से कलाम किया कि ए बनी यहूदा मत डरो, ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग मेरी है। कल तुम
बनी मोआब और बनी आमून के मुकाबला में निकलना और अपने गाने और बजाने वालों को आगे लेकर चलना। और यहोशुआ ने जब कौम के लोगों से, सरदारों से मशवरा कर लिया, तो कलाम इस बात को बयान करता है, जब आप उसकी 21वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्ने तकद्दस के साथ उसकी हम करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। जब वो गाने और हम करने लगे तो खुदावंद ने बनी आमून और मोआब को कोए शाइर के बाशिंदों पर, जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे, कमीन वालों को बैठा दिया, सो वो मारे गए, क्योंकि बनी आमून और मोआब कोए शाइर के बाशिंदों के मुकाबला में खड़े हो गए कि उनको बिल्कुल तय तय करें और हिलाक करें। और जब वो शाइर के बाशिंदों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हिलाक करने लगे। 24वीं आयत, और जब यहूदा ने दीदबानों के बुर्ज पर, जो बियाबान में था, पहुंचकर उस अंबू पर नजर की तो क्या देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई ना बचा। इस रेफरेंस में, इस वाकया में हम देखते हैं कि खुदा के लोगों ने हुस्ने तकद्दस के साथ खुदा की शुक्रगुजारी की है और यह कहा है कि खुदा का शुक्र करो, क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे वो ज़बूर 136 गा रहे हैं, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे हैं कि खुदा ने कैसे बड़ी इस्राएल कौम को बहरे कुलजम से पार किया, कैसे आसमान पर से उनके लिए मन बरसाया, और कैसे जब वो दरियाए यरदन को उनके सामने खुश्क कर दिया, और कैसे यरू की दीवारों को उनके सामने गिरा दिया। और जब वो इन बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे थे तो कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि खुदा ने उनके दुश्मनों के दरमियान तफरका डाल दिया, ना इत्तेफाकी डिसयूनिटी पैदा कर दी, और वो बनी यहूदा से लड़ने की बजाय आपस में लड़ने लगे। और कलाम कहता है कि जब वो उस मकाम तक दीदबानों के इलाका में, जब बियाबान में पहुंचे, तो वहां पर यहूदा के लोगों ने कोई शाइर के लोगों को, बनी आमून और बनी मोआब के लोगों को वहां पर मरे पाया। सब के सब आपस में ही मरकर हिलाक हो गए। सो आपकी वर्शिप के नतीजा में खुदा आपके दुश्मनों के दरमियान डिसयूनिटी को, ना इत्तेफाकी को लेकर आएगा, ऐसा कि वो आपस में ही मरकर हिलाक हो जाएंगे। सो अजीजो, अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपके सामने शिकस्त खाएं, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो जादूगर हैं, चाहे वो मुश्किल हालात हैं, सो आपको इस मुकाशफा को अपनी जिंदगी में लेना है कि वर्शिप के नतीजा में खुदा आपके दुश्मनों को शिकस्त देता है, ऐसा कि वो हमेशा के लिए नाबूद, तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। एक और बात कहकर मैं यहां पर क्लोज करूंगा कि वर्शिप के नतीजा में आपकी जिंदगी में हीलिंग आती है। और अगर आप इमसाल की किताब और उसका 17वां बाब 22वीं आयत पढ़ें तो कलाम वहां पर बयान करता है
कि शादमान दिल शिफा बख्शता है। सो इससे मुराद वर्शिपिंग हार्ट ब्रिंग्स हीलिंग। सो अगर आपका दिल जो वर्शिप से भरा हुआ है, शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, खुदा की तमजीद और हम से भरा हुआ है, सो फिजिकली अगर आपको किसी सिकनेस, डिजीज, इन्फॉर्मिटी का सामना है, सो याद रखें खुदा आपकी जिंदगी में शिफा को लेकर आएगा। और मैं फिर उसी रेफरेंस को कोट करूंगा कि तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। सो वर्शिप के नतीजा में खुदा आपकी जिंदगी में हीलिंग को लेकर आएगा। जब खुदा का बेटा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, जब उसकी वर्शिप और उसका कलाम आपके मुंह में है, जैसे वो 12 वर्ष से बीमार औरत जो है, वो अपने दिल में कहती थी कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। और यकीनन वो ये भी कहती होगी कि यीशु मेरा शाफी है। जैसे यीशु ने नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा किया, जैसे यीशु ने कोढ़ी को शिफा दी, जैसे यीशु मसीह ने ग्रासीनियों के इलाका में मौजूद शख्स को बदरूहों से आजाद किया, सो वैसे ही यीशु मसीह जो है वो मुझे भी शिफा देगा। सो वो शुक्रगुजारी से और वर्शिप से यीशु के लिए भर गई, एक पॉजिटिव कन्फेशन से भर गई कि यीशु मेरा शाफी है, यीशु मेरा निजात दहिंदा है, यीशु मेरा बचाने वाला है। सो उसने एक वर्शिपर के तौर पर उसके जब वो शाफी होने का, निजात दहिंदा होने का इकरार किया। वर्शिपिंग हार्ट ब्रिंग्स हीलिंग। शादमान दिल शिफा बख्शता है। सो अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी का सामना है, सो आज खुदा उनकी हजूरी में उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। बीमारी के लिए नहीं, बल्कि उसकी बड़ी कुदरत के लिए, शिफा बख्श कुदरत के लिए जो हमेशा उसके लोगों के लिए जारी रहती है। सो अजीजो, आज हमने सीखा कि जब खुदा के लोग उसकी वर्शिप करते हैं, जमीन अपनी पैदावार देती है, खुदा अपने लोगों को बरकत बख्शता है। जब आप वर्शिप करते हैं, सो खुदा आपके दुश्मनों को शिकस्त और आपको एक बड़ी फतह अता करता है। और तीसरी बात हमने सीखी कि जब हम खुदा की वर्शिप करते हैं, इससे हमारी जिंदगियों में शिफा आती है। मेरा ईमान है कि ये पैगाम आपके लिए बाइस बरकत हुआ है। खुदा उनकी सलामती और बरकत आपके साथ हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।